वेलकम सर। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में नए डीआरएम का भव्य रूप से स्वागत किया गया। चेतनानंद सिंह व सीनियर डीसीएम शांतनु चक्रवर्ती को शॉल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान चेतन सिंह जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रदीप बजोरिया साहब, हर्षवर्धन जी, उपस्थित मित्रों, देवियों और सज्जनों, पहले तो मैं आई लाइक टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट इन दी प्रोग्राम। यू आर बीइंग केप्ट वेटिंग, so my sincere apologies for coming late. On 6th, there is a big program by our honorable Prime Minister where he will be inaugurating 500 स्टेशन एक साथ वो इनॉग्रेट करेंगे इन अमृत भारत स्कीम। तो उसमें हमारे डिवीजन से, आसनसोल डिवीजन से 5 स्टेशन एक साथ इनॉग्रेट होंगे फॉर फाउंडेशन लोइंग। उसमें अंडाल स्टेशन भी एक। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट अरुण भारतीय, चेयरमैन रेलवे कमेटी हर्षवर्धन खेतान सह पूरी कार्यकारिणी सदस्यों ने इस दौरान वहां मौजूद रहे। We are grateful to them. उन्होंने हमारा मान स्वीकार करते हुए आज का आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर उपस्थित हुए। So we are very much humbled and we are lucky also कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 महीने के अंतराल में 2 डीआरएम सर आ चुके हैं। महीने भर पहले का हमारा एक प्रोग्राम था लेडीज विंग द्वारा आयोजित ट्रेड फेयर का, उस समय परमानंद शर्मा जी आए हुए थे और 28 से 29 जून की बात है। उसके बाद आज दोबारा आपका आगमन हुआ, इसके लिए हम लोग आपका कृतज्ञ हैं। आइए आपको सुनाते हैं वीडियो संवाददाताओं से बात करते हुए क्या कहा हर्षवर्धन खेतान ने। सीनियर डीसीएम साहब शांतनु चक्रवर्ती जी, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन इसके ऊपर दिया और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो उनको अप्रोच कर सकता है विद अ प्रॉपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर लेके जाए उनके पास, तो वो लोग इसमें मदद करेंगे। देखिए, हमारी जो मेमोरेंडम है उसमें बहुत सारी डिमांड है। जब हम लोग एक संस्था की तरफ से कोई मेमोरेंडम देते हैं तो उसमें मेंबर लोगों के हिसाब से जो डिमांड रहती है उसको हम लोग एक जगह एकत्रित करके देते हैं। और आज के दिन आप लोग जानते हैं रेलवे से ज़्यादातर डिमांड लोगों को ट्रेनों की रहती है, ठहराव की रहती है, एक्सटेंशन की रहती है, नई ट्रेनों की रहती है, वही सब है मेमोरेंडम के अंदर। देखिए, डीआरएम साहब ने ऐसे मेमोरेंडम को देख के कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि इस पे गौर किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। देखिए, उनका लॉजिक एकदम सही है। आंकड़ों के ऊपर आप चलेंगे तो सरकार को रेलवे में जो पैसेंजर ट्रैफिक है उससे मतलब जो खर्च करते हैं उसका 40% ही अदाई कर पाते हैं। उनका 60% जो है वो लॉस में रहता है। ये अगर गुड्स नहीं चले, माल ढुलाई नहीं हो, तो वो लोग परमानेंट लॉस मेकिंग कंपनी रहेंगी। माननीय डीआरएम ने सभागार में अपने वक्तव्य में भारतीय रेल से जुड़ी कई उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने सभागार में अपने वक्तव्य के माध्यम से रेलवे से जुड़कर रोजगार संबंधी अवसर के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। संवाददाताओं ने रेलवे की परेशानी को डीआरएम से चर्चा की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस बारे में समाधान ढूंढ ली जाएगी। देखिए, मैं तो नया पदभार लिया है मैंने एस डीआरएम आसन, और अभी जो रेलवे की बेसिक डिमांड ये है कि सबको पार्टनरशिप में साथ लेके चलना है। तो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे बताया गया कि बड़ी पुरानी संस्था है और बिजनेस कम्युनिटीज एक ब्रिज का काम कर रही है। तो मैं सोचा यहाँ आकर जो हमारी बात है, जो हमारे स्कीम्स हैं और इनकी बात जो है, दोनों तरफ से हम सुने और इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं। यही बेसिक रीजन था यहाँ आने का। I have also inspected after coming here रानीगंज स्टेशन। अनेक स्कोप अच्छे इम्प्रूवर को दैट आई एग्री। आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ हम लोग का सैंक्शन वर्क है जिससे स्टेशन को हम लोगों को बेहतर बनाना है। रानीगंज अमृत भारत स्टेशन में एक पार्ट है जहाँ पे उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये स्कीम चूँकि माननीय प्रधानमंत्री के तत्वाधान में हो रहा है तो ये काम बड़े तीव्रता से चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो कोच इंडिकेशन बोर्ड की बात आप कर, वो आप देखेंगे जल्द से जल्द, ऑलरेडी उसका ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द से जल्द रानीगंज स्टेशन पे लगा दिया जाएगा।